प्रसार और प्रचार में आप विदेशों की बहुत यात्राएं भी कर चुके हैं। हम लोग गौरवान्वित रहते हैं कि आपके सानिध्य में हम लोगों को रहने का मौका मिला है। और जैसा कि आपने बताया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आपको बताया तो मैं फिर भी आ गई कि मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो संस्था की तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे आजमगढ़ की तरफ से मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां रखती हूँ। कि गजल इनके लिए और इन्हीं के नाम लिखूं, एक गजल इनके लिए और इन्हीं के नाम लिखूं। सुबह शुरू हो इन्हीं से, इन्हीं पे शाम लिखूं। सुबह शुरू हो इन्हीं से, इन्हीं पे शाम लिखूं। और समेट लाऊं जहां पर के चमन की खुशबू, समेट लाऊं जहां पर के चमन की खुशबू। उड़ा के आज यहाँ आपका सम्मान लिखूं, उड़ा के आज यहाँ आपका सम्मान लिखूं। अहो कामयाब कदम आपके बुलंदी पर, हो कामयाब कदम आपके बुलंदी पर। दुआ के वास्ते रब से यही पैगाम लिखूं, दुआ के वास्ते रब से यही पैगाम लिखूं। और थोड़ी समय के लिए आप हमारे बीच आए हैं, आपका कार्यक्रम है, उसमें आपको जानना है और तैयार भी होना है। तो थोड़े समय के परवीन शाकिर की एक लाइन है कि टूटना यूं तो मुकद्दर है मगर कुछ लम्हे, टूटना यूं तो मुकद्दर है मगर कुछ लम्हे। फूल के जैसे शजर में रहने का अवसर मिल जाए। तो उसी को इंगित करते हुए मेरी ये पंक्तियां हैं कि मिले जो आपकी सोहबत के कीमती लम्हे, मिले जो आपकी सोहबत के कीमती लम्हे। शजर पे वक्त के इनको कोई नाम लिखूं। सुबह शुरू हो आपसे ही, आप पे ही शाम लिखूं। और जैसा कि इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी का मकसद है, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियां हैं, वो भी आपकी पेश खिदमत है कि सबके हिस्से में उजालों का समावेश रहे। हर कलाकार की यही इच्छा होती है कि सबके हिस्से में उजालों का समावेश रहे, सबके हिस्से में उजालों का समावेश रहे। भाग देते रहे सद्भावना वो शेष रहे, भाग देते रहे सद्भावना वो शेष रहे। और हर कदम नेक इरादों का इश्तिहार बने, हर कदम नेक इरादों का इश्तिहार बने। आने वालों के लिए प्रेम का परिवेश रहे, आने वालों के लिए प्रेम का परिवेश रहे। और हम सब में अपनी अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं, उन खूबियों को लेके हम जीते हैं, लेकिन उन खूबियों का ऐसा होना चाहिए कि हमारे नाम भी कल फूल चढ़ाए दुनिया, हमारे नाम भी कल फूल चढ़ाए दुनिया। अब अपने आप आज में ऐसा कर्म किया जाए, और हम जिए फूल के मानिंद उम्र हो जितनी, हम जिए फूल के मानिंद उम्र हो जितनी। बाध जाने के सुगंधों का सरशेष रहे, बाध जाने
के सुगंधों का सरशेष रहे। अपना मकसद बने सद्भाव रहे दुनिया में, अपना मकसद बने सद्भाव रहे दुनिया में। हम कहीं भी रहे दुनिया का कोई देश रहे, हम कहीं भी रहे दुनिया का कोई देश रहे। और सबके हिस्से में उजालों का समावेश रहे, भाग देते रहे सद्भावना वो शेष रहे। और जैसा कि आपके स्वागत में माला रखा हुआ है, और मैं स्वयं गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आप को पहनाइए, माला देकर आपका स्वागत करें। माला भी आइए हमारे प्रिंसिपल साहब, ये प्रिंसिपल है, ये है और बड़े माला आप पहनाइए। दोनों लोग संयुक्त रूप से पहनाइए तो और अच्छा लगेगा अमित जी को। और आशा जी आप माता है किसी को माता यूँ बताइए भाई बात जानती क्या शक्ति है, बात बहुत शक्ति। अरे ठीक है, आपने इतने अच्छे कलाकार को जन्म दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पानी पे बैठिए, अच्छा लगेगा। अब मैं सबको फूल दे देती हूँ। मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारी बंकिम साहब गुप्ता जो कि इनकम टैक्स के जानी मानी वकील हैं और इस संस्था के आर्य निरीक्षक है, चाहूँगा दो शब्द बोलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आदरणीय सहाय जी। आज इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया चैप्टर आजमगढ़ के तत्वाधान में आज ये जो स्वागत उत्सव अमित जी के आगमन पे हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग को अपने आप गौरवान्वित कर रहा है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। वैसे सहाय जी से बहुत चर्चा अभी हुई टेलीफोन पे आपके बारे में, तो मुझे लगा कि एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। इस भावना में कहा गया है कि हर संघर्षशील साधक को एकलव्य बनना पड़ता है, औरों के मरने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता, स्वर्ग पहुंचने के लिए खुद को बनना पड़ता है। तो आप का जो संघर्ष है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप अपने मंजिल पे पहुंचे और हम लोगों को भी इसी बहाने याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सहसा उपस्थित अतिथि एवं मित्र, मैं कहाँ से शुरू करूं? अपने बचपन से शुरू करूं या नौकरी में आने के बाद शुरू करूं या गुडविल सोसाइटी में आया वहाँ से शुरू करूं? इस मकान में, इस कमरे में ये मेरे लिए असंभव होता है। लेकिन मैं वह बात सबसे कहता हूँ, आप सभी से कहूँगा
कि व्यक्ति को किसी के द्वारा कोई तोहफा दिया गया हो, कोई सम्मान दिया गया हो या कोई मदद की गई हो, मेरा यह उसूल है कि उसको जीवन में कभी भूलना नहीं। मैं छात्र था, अध्यापक थे। मैं डिग्री कॉलेज में बीएड कर रहा था, आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। तो पढ़ने का वक्त थोड़ा दूसरा होता है। आप सभी लोग कॉलेजों से गुजरे हैं। जो बदमाश नहीं होता है वो अभी कुछ न कुछ रहता है। मैं एक बिल्कुल देहाती उदाहरण दे रहा हूं। बाराती अगर बहुत संजीदा है, बहुत संजीदा है और किसी बारात में गया है तो कुछ न कुछ उसके अंदर भी उद्दंडता आती है, देखने को मिलती है। तो हम लोग विद्यार्थी थे, हर शनिवार को आते थे, सोमवार को जाते थे। आजमगढ़ में मेरे पिताजी रहते थे, लेकिन रविवार को रहना मेरा आना मस्ट रहता था। तो सोमवार को हफ्ते भर का पैसा देते थे, हफ्ते हफ्ते का देते थे। लेकिन बदमाशी इस तरह की थी कि बृहस्पतिवार आते आते सारा पैसा जुट के सब हॉस्टल में खा जाते थे। हॉस्टल में आप नीचे रहते थे कमरे में, उन्हीं कमरे के ऊपर हम रहते थे। तो एक आध बार तो लड़कों से लेना पड़ा। फिर मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती होगी। तो धीरे 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 संपर्क मैंने बढ़ाया और शनिवार को मैं सुबह स्नान के बाद जाता था क्लास करने के लिए। तो इनके कमरे में जाता था सर, तो ये खूब कपड़ा लगता बड़ा चकचक रखते थे। तो बात झाते थे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे सर आज शनिवार है। तो सर किराया नहीं। ठीक है, कितना चाहिए? सर 5 रुपये बस। मैं कहा और उस समय मैं बताऊं, मालटारी से चाहे जीयनपुर जाना हो, मालटारी चाहे बिलरियागंज जाना हो, 1 रुपया रिक्शा वाला लेता था और मैं कभी दूसरे को नहीं बैठने देता था। बिल्कुल ठाकुर की तरह से तिरछे होकर के बैठ के और पैर पर पैर रख करके आता था। अगर मेरे डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज का कोई अध्यापक प्राध्यापक मिल जाता था तो निश्चित रूप से बैठा लेता था, फिर उसको किराया नहीं देने देता था। तो 2.5 रुपये बस का किराया होता था, उसमें बच जाता था। तो यह उपकार इनका मेरे ऊपर है पढ़ते समय का। और कोई एहसान मैं उसको नहीं मानता हूँ, उपकार मानता हूँ। और उसका निर्वाह मैं भी कर रहा हूँ। मैं कैसे करता अगर यह नहीं करते? तो चूंकि यह मुझसे बड़े हैं, यह मेरे साथ निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए मेरा निर्वाह हो जा रहा है। ये बचपन से मैं इनसे जुड़ा हूँ। इसके बाद गुडविल सोसाइटी में आया। उसका जो उद्देश्य है गुडविल सोसाइटी का इतना वाइड है, इतना विस्तृत है कि उसमें अंदर घुसने के बाद तब मालूम होता है कि हमको क्या करना चाहिए और हम किस स्थान पर हैं। तो अभी तो गुडविल सोसाइटी में मैं 2-3 वर्ष लगातार जिला मंत्री के पद पर रहा, लेकिन सारे उसके उद्देश्य जो हैं वह मेरे अंदर चले गए हों। ऐसी मजलूम के लिए, किसी विद्यार्थी के लिए, किसी ऐसे अपाहिज के लिए, कोई आदमी ऐसा मिला जिसके पास इस ठंडक में कंबल नहीं है, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। और मैं यह नहीं मानता कि एक दिन सबको बटोर के कंबल बांट दिया जाए। मेरी मान्यता यह है कि गाड़ी पर रात के कंबल चलिए और जो आपको ठंड में मिलता जाए नंगे, उसको एक कंबल देते जाए। बटोर के बांटने का मतलब कि हमारे अंदर कुछ अहम भाव है जिसको लोगों के सामने हम प्रकट करना चाहते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। मेरी मान्यता नहीं, वैसे अलग अलग सबके विचार है। तो ये स्थिति है। ये बेटा है, इसको देख के भी खुशी हो रही है, इसके काम से भी खुशी हो रही है, इसकी बात से खुशी हो रही है। और मैं तो खुद अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं इसको आज दे सकूं। रहा ही मैं अध्यापक रहा हूँ, शिक्षक संघ का काम किया हूँ, हर काम किया हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं। शिक्षक संघ में टाइम देना पड़ता है, स्कूल से ही टाइम दिया जाता है, लेकिन उसकी भरपाई मैं छुट्टी में करता हूँ। लोग छुट्टी में घर आते हैं, मैं छुट्टी में बच्चों को स्कूल में 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, जब तक उनका माइंड ठीक है
तब तक मैं पढ़ा के और अपने कोर्स को खत्म कर। तो बेटा तुमको बहुत 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 ढेर सारी बधाई है। मेरे पास जब जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। तुमको जब भी याद पड़े, जब भी जरूरत पड़े, मुझसे संपर्क करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जहां भी जरूरत होगी। और तुम इतना अच्छा मिशन लेके चल रहे हो कि मैं क्या खड़ा रहूंगा, मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। और ऊपर वाला खुदा इतना व्यवस्था दे कि तुम उस ऊंचाई को छुओ जो इस देश में कोई न छुआ। मेरी यह हार्दिक कामना है। और इसी के साथ मैडम को मैं प्रणाम करता हूँ। इनका बहुत बार सुना है इसी कमरे में, लेकिन अब की बार का तो इन्होंने गजब कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा था और सामयिक था, बहुत अच्छा था। तो इस तरह से आप सभी लोग, जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, सबको हार्दिक प्रणाम मेरा है। और सारे लोगों के साथ शुभकामना है। शाम का बेटे का प्रोग्राम है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं जरूर आऊं। और चूंकि 21 दिन का प्रोग्राम है, इसलिए निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि देखूं कि कैसा है। और सबको चाहिए इसके उत्साह के लिए, सबको चाहिए। पैसा कोई महत्व नहीं रखता है, आज है कल नहीं रहेगा, परसों फिर हो जाएगा। तो वो तो चलता रहेगा, एक चलने वाली गाड़ी है, कोई अमीर कोई गरीब। देश में इसी दुनिया में लोग होते जा रहे हैं। आप ही के देश में धीरू भाई अंबानी थे, क्या थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लाते थे। आज विश्व का सबसे बड़ा आदमी है। तो उसके पीछे, पैसे के पीछे मत दौड़िए। आपने किसी से वादा किया, उसके पीछे दौड़िए कैसे पूरा करूंगा। आपके यहाँ कोई भूला भटका आया, उसके पीछे दौड़े कि इसका काम कैसे कर पाऊंगा। यह नीति और नियत हमेशा ठीक रखिए। ऊपर वाला सबकी मदद करता है। धन्यवाद। बातें रख दी नवनवीर जी। मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, बहुत ही संपन्न व्यक्ति के घराने के प्रति आप हैं। कई जगह इनसे हमको मदद मिल पाई, चाहे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हो, चाहे शासन में हो, ये तत्पर हो जाते हैं हमारे लिए। हाँ, इनके कई अच्छे लोग, इनका लड़का भतीजा ही इसमें IPS है। और स्वयं मतलब कि कुल मिलाकर खानदानी आदमी है। और मैं आपको बहुत इतना बढ़िया अपने लड़के के बारे में आपने आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे ये रुपेश सिंह एडवोकेट जो है, ये कॉलोनी में हमारे बहुत पास में रहते हैं और इस कॉलोनी के सचिव भी हैं। अब देखिए सब कुछ, हाँ, ये जो अभी ईटा उटा जो है ना, सब ये विश्वास कर रहे हैं। जो सामने जो है, मैंने कहा कि भाई क्या तमाशा कर रखे हैं, कुछ कीजिए मुझे। तो पूरा जो है ये वो कर रहे हैं। तुरंत लगवा दिया सब, हाँ, रोलर बनवा दिया, मिस्त्री बुला दिया, लगवा दिया। जी वही जी। सभी लोग हम लोग एक परिचय आपका हो जाए। आप स्वयं अब स्वयं परिचय देने जी। अब अपने बारे में आप स्वयं बताएंगे। आप जो कार्यक्रम समापन की है और आज की चीफ गेस्ट यही है, यही बेटा हमारे चीफ गेस्ट है। कितने हम लोग सौभाग्यशाली आ जाए कि बेटों को अपने सामने चीफ गेस्ट रखे हैं। अब बेटा कुछ बोलो, क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ आप गए हैं, क्या क्या करते हैं, सब पूरा डिटेल बताइए। इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अमित श्रीवास्तव, उप शास्त्रीय नर्तक, भारतीय शैली शास्त्रीय और उपशास्त्री का समन्वय। मेरा जन्म मूल रूप से मुंबई में हुआ है। उसके बाद बनारस में आना, बनारस घराने से लगातार प्रशिक्षण लेना, बनारस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेना, ये सब कार्यकाल में चलता रहा है। आज जो मेरी प्रवृत्ति है गंगा अवतरण, गंगा स्वच्छता पे, गंगा उद्गम से लेके भगीरथ के अथक प्रयास को दिखाना और पृथ्वी पर आना, सागर के वंशजों का उद्धार और अंत उसको दूषित करते हम सभी लोग, हमारे बीच के ही लोग जो गंगा या अन्य नदियों को दूषित करते हैं, उस पर आधारित एक नृत्य नाटिका है जो कि लगभग भारत में आज की प्रस्तुति को 57वीं प्रस्तुति है। ये अलग अलग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी
इसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर केरल के सभी ने सम्मानित किया है इस व्यक्ति को। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैम की कविता सर का आशीर्वाद, सर का आशीर्वाद, सहाय सर का आशीर्वाद, ये सब पाके मैं कृत हूँ। और मेरी पूरी प्रयास सफल तभी है तब मेरे साथ है। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जो मुख्य चीज भूल लेते हैं तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन जी मैं चाहूँगा कि इनकी माता जी कुछ कहेंगी अपनी लड़की के बारे में। लड़की के बारे में कैसा कुछ संस्कार जी आप सभी मेरा प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को इतना सम्मान दे रहे। और आज बेटे की वजह से हम लोग को भी हर जगह सम्मान मिलता है और इनके लिए हम लोग हर वक्त लगे रहते हैं। और ये कठिन जो है अपना पढ़ाई लिखाई भी इनकी चल रही है, इंटर फाइनल में है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है और वाराणसी से किया है। और क्या बताएं, बहुत खुशी होती है हमको इनको इस तरह से देख के। और इनकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा सम्मान हर जगह, अधिकतर शहरों में जाने का। वैसे तो हम महिलाओं को घर के काम से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन बेटे की वजह से हम लोग हर जगह जाते हैं और इनकी वजह से हम लोग को भी सम्मानित होते हैं। हमारे जो है 3 बच्चे हैं। हमारी बड़ी बेटी सुरभि श्रीवास्तव जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हमारे दूसरे नंबर के बेटे हैं गगन, ये जो है क्रिकेटर है, इस समय मुंबई टीम से है। और जी और की तैयारी कर रहे हैं। और ये छोटे हैं अमित जी 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 जी। और ये हमारे भाई हैं, भाई हैं। और हमारी भाभी हैं, मतलब हमसे छोटी हैं। तो ये जो है ITI कॉलेज में अधिकारी हैं। और हमारे सब लोग हैं बच्चे। ये भी मेरा भतीजा है, पढ़ाई कर रहा है अभी, भतीजी हैं। तो और पति हमारे जो है वो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है फिल्म में, मुंबई में रहते हैं। अभी इस समय सब लोग कोरोना की वजह से आए हुए हैं, अभी जाएंगे। तो यही हमारी सब है। और इसी तरह आप लोग आशीर्वाद दीजिए अमित को, और अमित के आशीर्वाद हम सबका बना रहे। बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अमित इतना सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने परिवार का परिचय कर दिया। अब क्या आप पिताजी हैं आपके? मामा। अच्छा पिता ठीक है। भाई हैं, भाई हैं। बड़े बड़ी दीदी है, मेरे भैया। अच्छा अच्छा खुशी बात है। ये पूरे परिवार के साथ मिलन हो जा रहा है। आज की धरती पर आप लोग यहाँ पर संडे की वजह से छुट्टी थी, तो हम लोग सभी लोग ज्यादातर ये लोग भी देख नहीं पाते क्योंकि सब जॉब वाले हैं ना, छुट्टी नहीं। और मैक्सिमम प्रोग्राम बनारस में हाल ही में, तो उसके लिए भी हम लोगों को दिल्ली जाना है, तो उसी के लिए जल्दी कोई देख नहीं पाता है घर का, तो इसीलिए छुट्टी थी, तो फिर हम सभी निकल आए साथ में। बहुत अच्छा पवित्र ये योजना है जो निर्मल गंगा के बारे में, जो गंगा सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, गंगा दूषित दूर कर रहे हैं लोग, उस पर जागरूकता के लिए बहुत बड़ा मिशन है ये। और अभी भी हमको लगता है पूरे देश में ये
जनता की सहभागिता इसमें नहीं है, जनता मन से नहीं लग पा रही है और सारी औपचारिकताएं हैं बस, उसकी वजह से हम लोग ये इस विषम स्थिति पहुंच रहे हैं कि जीवन हम लोग का विनाश की ओर जा रहा है, जो विकास हो रहा है वो विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि कई नाले, कई दूषित नदियां जो जाके गंगा में या नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा में मिलती है। ये ऐसा विकास है कि ये उस विकास को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। ऊपर से कोरोना एक संक्रमण है। कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं चाहूँगा कि हाल में तो उसके लिए भी हम लोगों को दिल्ली जाना है, तो उसी के लिए जल्दी कोई देख नहीं पाता है घर का, तो इसीलिए छुट्टी थी तो फिर हम सभी निकल आए साथ में जी। बहुत अच्छा पवित्र ये योजना है जो निर्मल गंगा के बारे में, जो गंगा सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, गंगा को दूषित दूर कर रहे हैं लोग, उस पर जागरूकता के लिए बहुत बड़ा मिशन है ये। और अभी भी हमको लगता है पूरे देश में ये जनता की सहभागिता इसमें नहीं है, जनता मन से नहीं लग पा रही है और सारी औपचारिकताएं हैं बस, उसकी वजह से हम लोग ये इस विषम स्थिति पहुंच रहे हैं कि जीवन हम लोग का विनाश की ओर जा रहा है, जो विकास हो रहा है वो विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि कई नाले, कई दूषित नदियां जो जाके गंगा में या नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा में मिलती है। ये ऐसा विकास है कि ये उस विकास को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। ऊपर से कोरोना एक संक्रमण है। आप सभी लोगों का हमारी तरफ से प्रणाम। और अमित को हम बचपन से देखते आए हैं, कभी हमको ये नहीं लगा था कि ये लड़का इतनी जल्दी और इतना बढ़िया तरक्की करेगा, लेकिन धीरे धीरे साथ में रहते रहते, देखते देखते इसकी मेहनत और लगन को देख करके हम लोग भी इसके साथ होते चले गए कि बेटा, क्योंकि आजकल के समय में हर माँ बाप चाहे कोई भी गार्जियन हो ये चाहता है कि हमारा लड़का बहुत पढ़ लिख करके, बहुत एजुकेटेड हो करके अच्छी लाइफ पकड़े। लेकिन इनकी शुरुआत नृत्य नाटिका में और इस तरह का हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि झुकाव इनका उसी तरफ है, तो सारी फैमिली, हम सारे लोगों ने इनका पूर्ण रूप से सपोर्ट किया और धीरे धीरे इनकी स्पीड बहुत अच्छी जा रही है। और हमको लग रहा है कि हमको कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ इतना है कि दिल से सब लोगों को खुशी है कि ये इतना कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा आशीर्वाद, पूरे परिवार का आशीर्वाद इनके साथ है और हम लोगों को दिल से इतनी खुशी होती है कि आज इनकी वजह से हमको यहाँ पे खड़ा होकर के बोलने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। कब तक माध्यम समापन कीजिएगा? अच्छा बहुत कोशिश करती है इनका रूप, मैंने ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ नहीं भी हो, बहुत जगह और वो की कीमत भी बहुत हाई है। तो मैं इस अगर स्वस्थ थी मेरे गुरु में आ तो ठीक। अब गुरुजी के बारे में एक लाइन किसी की है, वह मुझे अच्छी लगती है कि हर शख्स इन्हें अपना हमदर्द समझता है, हर शख्स इन्हें अपना हमदर्द समझता है, फरियाद सुनाने को चौखट पे पहुंचता है। आप सबकी सुनते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ करते हैं। अभी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रिंसिपल साहब है जो अपने बचपन की यादें साझा कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल के बच्चे बुरी आदतों में, बुरी संगतों में पड़ते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अमित का रुझान जिस तरफ है वो समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कला के माध्यम से, और इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँच जाना बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो परिवार के हैं, हम लोग तो यहाँ आए हैं इसलिए गौरवान्वित हो रहे हैं। आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। अब जैसा गुरुजी ने आदेश दिया है मुझे समापन करने का, तो अमित को देखकर ही कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि रीति कुछ लीक से हटकर तो चलाई जाए,
रीत कुछ लीक से हटकर तो चलाई जाए, बात मुश्किल सही मुमकिन तो बनाई जाए। जैसा कि आपने बनाया है, बात मुश्किल सही मुमकिन तो बनाई जाए। और नफरतें जिनकी हैं फितरत उन्हें मुबारक हो, नफरतें जिनकी हैं फितरत उन्हें मुबारक हो। अपने हिस्से की मोहब्बत तो लुटाई जाए, अपने हिस्से की मोहब्बत तो लुटाई जाए। और घने अंधेरों में भटके हैं बहुत लोग, अभी बहुत लोगों को रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनके अंदर हुनर है तो निकलने की परिवेश नहीं मिल पा रहे हैं। तो घने अंधेरों में भटके हैं बहुत लोग अभी, उनकी राहों में भी कुछ शम्मा चलाई जाए, उनकी राहों में भी कुछ शम्मा जलाई जाए। अब भरी दुनिया में भी इंसान कैसे तन्हा है, भरी दुनिया में भी इंसान कैसे तन्हा है। किसी हुजूम से ये बात बताई जाए। और मेरा एक सोल्यूशन है सबके लिए कि हम जिस लायक हैं उसी में अच्छा करने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंजीनियर बन गया, जैसे आपकी दीदी इंजीनियर बन गई तो आप भी इंजीनियर ही बने। आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं। कि बने न फूल तो आओ कहीं भी शूल बने, बने न फूल तो आओ कहीं भी शूल बने। हमारी शाख ही प्रहरी सी लगाई जाए, हमारी शाख ही प्रहरी सी लगाई जाए। बात मुश्किल सही मुमकिन तो बनाई जाए, रीत कुछ लीक से हटकर तो चलाई जाए।